आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मोइन। आरएसएस वाले खुद को आज़ादी के ठेकेदार होने का दावा करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान असल में आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा था तो तब वो कहाँ थे? आरएसएस कहाँ था? आइए उन हकीकतों पर, फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं जो आरएसएस और बीजेपी आपको याद दिलाना नहीं चाहते। पहला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बुनियाद 1925 में रखी गई थी। कई सालों तक इसने अंग्रेज मुखालिफ यानी एंटी ब्रिटिश मुजाहिरों से परहेज किया और आज़ादी की तहरीक से दूर रहे। दूसरा, 26 जनवरी 1930 को जब हिंदुस्तान इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तिरंगा झंडा लहराया, आरएसएस ने इससे इनकार कर दिया और इन्होंने उस पर भगवा झंडे पर जोर दिया। तीसरा, 1930 में नमक सत्याग्रह यानी साल्ट सत्याग्रह के दौरान जब हजारों लोग जेल गए, आरएसएस रूपोश हो गया यानी अंडरग्राउंड हो गया। चौथा, 1942 में जब गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया, आरएसएस ने एक बार फिर क्विट इंडिया मूवमेंट से खुद को अलग रखा। पांचवा, आरएसएस के अंदर मुस्लिम और क्रिश्चियन मेंबर्स को भी शाखा में हाजिर होना था। हिंदू भजन पढ़ना और हिंदू सकाफत यानी उसके कल्चर को अपनाना ज़रूरी समझते थे। छठा, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद आरएसएस पर हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। सातवां, उनके नज़दीक हिंदुस्तानी नेशनलिटी सिर्फ वो लोग हैं जो हिंदू सकाफत और ज़ुबान को अपनाते थे, जिसके सबक गैर हिंदू को आखिरकार गैर यानी दूसरा समझा जाता था। आठवां, ये आम तौर पर जिक्र किया जाता है कि आज़ादी के बाद कई सालों तक उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पर कौमी झंडा यानी तिरंगा नहीं लहराया, बल्कि उन्होंने भगवा झंडा ही लहराने को लाजमी समझा, जो उनकी कौमी कमिटमेंट्स पर सवाल उठाता है। नौवां, आरएसएस पर इल्ज़ाम लगता है कि उनकी आइडियोलॉजिकल तालीम ने देश में कम्युनल झगड़ों को जन्म दिया और मजहबी तकसीम को बढ़ाया है। 10वां, आरएसएस को 3 बार बैन लगाया गया है। आइए जानते हैं वो 3 बार कब कब है। पहला, 1948 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे, तब गांधी जी के असैसिनेशन यानी कत्ल के तब ये इल्ज़ाम था कि आरएसएस इस कत्ल में मुलविस थी, तो इसलिए इनको बैन लगाया गया। दूसरा, 1975 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया, तो आरएसएस को सियासत में ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से बैन लगा दिया गया था। तीसरा, 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव ने प्राइम मिनिस्टर थे, जब बाबरी मस्जिद को ढाने के मामले में इनको कम्युनल टेंशन और हिंसा फैलाने और भड़काने के इल्ज़ाम में फिर से एक बार पाबंदी लगाई गई। तो आज हम देखते हैं इस आरएसएस का 100 साल मुकम्मल हो गया है और हर जगह बहुत से कम लोग इसकी खुशी मना रहे हैं, लेकिन उन कम लोगों में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उनके साथ हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि एक कम्युनल हिंसा और 3 बार बैन हुई तंजीम के साथ कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर साथ में खुशी मना सकता है? सवाल उठते हैं। और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मिली डाइजेस्ट के साथ।